हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8th मई से लेकर 14th मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं और एट टाइम्स कॉल्स मिस हो जाती हैं। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली आपको जवाब मिलेगा। कभी कभार थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि मैं सेम टाइम जोन में नहीं हूँ, मैं वैंकूवर कनाडा में हूँ। एंड इसी के साथ आपका साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हर्मिट। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक अगेन स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप थोड़ा सा चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशन से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे एक्टिवली आप उतना पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं या फिर आप एक्टिवली उतना इन्वॉल्व चीज़ों में नहीं हो रहे हैं। और कहीं एक सोच, एक थॉट प्रोसेस भी किसी चीज़ को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में आप रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को जैसे ढूंढ रहे हों। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इसमें जो फिगर हैं उनके हाथ में लालटेन है और कहीं उनका अगर आप पोस्चर देखें तो किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे सब एरीज के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि अपने वर्क फ्रंट से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस या फिर जिस भी चीज़ पे आप अभी करंटली काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई आइडिया ढूंढ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई कुलीग, कोई वर्कर, कोई इंसान जो आपको सपोर्ट करे वो ढूंढ रहे हैं। कोई टीम मेंबर जो आपकी टीम में जैसे आप चाहते हैं वैसे कंट्रीब्यूट कर सकें, उनको ढूंढ रहे हैं। तो जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा यहाँ पे हर्मिट का कार्ड डेफिनेटली किसी चीज़ के ढूंढने की भी बात करता है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आपकी कोई फाइल खो गई, आपका कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खो गया, आप उसको ढूंढ रहे हैं। एंड कहीं मैच्योरिटी से आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि या तो आप किसी से सलाह ले रहे हैं या फिर किसी को सलाह दे रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए एक पैसिव एनर्जीज आपके वर्क फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं और कहीं साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी रह सकती है, जहाँ पे जो चीज़ आपको एक कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट जॉय, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन दे सकती है, हो सकता है कुछ एरीज उसी चीज़ को ढूंढ रहे हो। अगेन ये सब के लिए डिफर करेगा। तो मैं आपको यही कहूँगी एरीज की ये वीक प्रोफेशनल फ्रंट के लिए बुरा नहीं जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत कुछ ग्रेट भी नहीं हो रहा है। कहीं न्यूट्रल सी एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं। देखते हैं एरीज कि आपके पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है। तो पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स। और ये कार्ड कहीं चीज़ों को लेकर या फिर किसी भी इंसान, सिचुएशन को लेकर बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल होने की बात करता है। कुछ एरीज की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ एरीज के पर्सनल फ्रंट में कोई फीमेल हो सकती हैं। ये सब एरीज के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए मदर हो सकती हैं, कुछ के लिए सिस्टर, कुछ के लिए कुलीग, कुछ के लिए कोवर्कर, कुछ के लिए फ्रेंड। अगेन कोई भी फीमेल हो सकती हैं आपके क्लोज सर्कल में जो बहुत इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रही हैं, जिनकी वजह से आप अफेक्ट हो रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी ब्रॉडर लेवल के लिए एरीज, या तो आप बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, किसी दिन आप बहुत ग्रेट फील करते हैं, किसी दिन इमोशनली आप बहुत लो फील करते हैं, या फिर किसी फीमेल फिगर की ऐसी एनर्जीज है जिसकी वजह से आप अफेक्ट हो रहे हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए यही इस वीक की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। रिलेशनशिप्स, लव्ड वंस, क्लोज वंस आपके लिए ज़्यादा अहमियत इस वीक रख सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं।
और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी एरीज, जितना इस वीक आप इमोशनली स्ट्रांग रह के चीज़ों को डील करते हैं, एक डिटैच्ड अटैचमेंट रखते हैं, उतना ही इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। अदरवाइज़ देखिए, बिना किसी मेजर रीज़न की वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि आइडियल सिचुएशन एरीज यही होती है कि हम हार्ट और माइंड का एक बैलेंस रखें। जब हम ओवर लॉजिकल हो जाते हैं, ओवर माइंड से चीज़ों को डील करते हैं, तब भी हम परेशान होते हैं। और जब हम ओवर दिल से, ओवर एक लविंग केयरिंग एनर्जीज किसी भी चीज़, किसी भी इंसान के लिए रखते हैं, तब भी हम परेशान होते हैं। और इस वीक आप लोगों के लिए दिख रहा है एरीज कि आप ओवर लविंग, ओवर केयरिंग, ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल किसी चीज़, इंसान, सिचुएशन के लिए रह सकते हैं। या फिर से मैं कहूँगी कोई फीमेल फिगर की ऐसी एनर्जीज़ हैं जिनको लेकर आप परेशान हो रहे हैं। और अगेन इसका एक ही सल्यूशन है कि इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कंट्रोल का कार्ड है। और देखिए, जो मैं आपको अभी कह रही थी वही ये कार्ड भी आपको मैसेज दे रहा है कि जितना आप डिसिप्लिन तरीके से चलते हैं, जितना आप सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को डील करते हैं, उतना इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। और हम आपके पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट के कार्ड्स को देखें तो कहीं देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए मैंने आपको कहा कि इमोशनली बहुत अप एंड डाउन हो रहे हैं आप, या मैं कह सकती हूँ कि इमोशंस में काफ़ी एक फ्लक्चुएशंस हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल का कार्ड कहीं इमोशंस को इन अ हेल्दी, इन अ पॉजिटिव वे कंट्रोल भी करने की बात करता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ इंडिगो या फिर ब्लू आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द डेविल। और इस कार्ड को देख के सबसे पहली चीज़, आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। और देखिए, वैसे भी टैरो गाइडेंस के लिए होता है, तो इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप चीज़ों को काफ़ी हद तक बेहतर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली गाइडेंस इस कार्ड के हिसाब से आपके लिए यही होगी कि आप अगर वर्कोहॉलिक हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेंशन किसी चीज़ की ले रहे हैं, तो उसको ज़रूर आप कम करें। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैम टेंशन हमारे हाथ में थोड़ी है, बट यकीन मानिए काफ़ी हद तक हमारे हाथ में होती है। क्योंकि जब हम एक चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं और जब अपने माइंड में हम उस चीज़ को बहुत बड़ा बनाते हैं, या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि जब हम उसी एक चीज़ जो हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती है, जिसमें इश्यूज मसले होते हैं, उसी पे फोकस करते रहते हैं और नेगेटिव उसको लेकर सोचते रहते हैं, तो वो चीज़ हमारे माइंड में इतनी बड़ी हो जाती है कि हमें वो बहुत, अगेन मैं कहूँगी, परेशान करने लगती है। या फिर हमें ऐसे लगता है कि भाई ये तो बहुत टेंशन की बात है, ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता है। ये ज़िंदगी है, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम घर से बाहर निकलें, हमें रेड लाइट ना मिले, हमें खड्डे ना मिले, या फिर हमें ट्रैफिक जाम ना मिले। इन तीनों में से एक ना एक चीज़ तो हमें मिलेगी ही मिलेगी जब भी हम घर से बाहर जाएंगे। ऐसे ही देखिए, लाइफ में भी अप एंड डाउन होता है। कभी ज़्यादा काम करना पड़ता है, कभी उतना काम नहीं होता है, कभी कोई हमें डोमिनेट करता है, कभी हम किसी इंसान को डोमिनेट करते हैं। तो अगेन दिस इज़ अ प्रोसेस। जब हम इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और साथ ही साथ नेगेटिव थॉट्स भी आने लगते हैं, तब फिर कहीं प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, अगेन मैं कहूँगी, इस वीक एक प्रेशर, एक टेंशन वाली एनर्जीज रह सकती हैं, लेकिन आपने पॉज लेकर थोड़ा सा ख्याल करना है कि कैसे इस टेंशन, इस प्रेशर को आप कम कर सकते हैं। और मैंने अभी आपको बताया, अगर एक चीज़ जो आपके हिसाब से नहीं चल रही है, उस पर आप कॉन्स्टेंटली फोकस करते जा रहे हैं और साथ के साथ नेगेटिव थॉट भी आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आ जाएगा। तो आपने यही करना है कि आपने अपना ध्यान दूसरी चीज़ों पर डाइवर्ट करना है। और दूसरी एक चीज़ जो आप कर सकते हैं,
जिससे आपका स्ट्रेस टेंशन काफ़ी ख़त्म हो सकता है। आप खुद को पूछें कि क्या चीज़ें हैं जिनको आप बदल सकते हैं, और अगर आपके मन में जवाब आता है कि हाँ भाई ये चीज़ है, इसको बदलने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो तुरंत आप एक्शन लें, उनको बदलें। और क्या चीज़ें हैं, आप जो मर्ज़ी कर लें, आप इनको नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखिए टेंशन स्ट्रेस तभी हो रहा होता है जब हम उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं जिनको हम नहीं बदल सकते हैं। और ऐसी कोई भी चीज़ पे अगर आप भी इस वीक फोकस कर रहे हैं तो ज़रूर सरेंडर मोड में रहें। जिस गॉड को मानते हैं उनको सरेंडर करके अपना अगेन ध्यान दूसरी चीज़ों पे लगाएं। तो ऐसा करेंगे, इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। नहीं तो प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस रह सकता है, और थोड़ा सा एक बहुत अटैचमेंट भी अपने गोल, अपने मकसद, सक्सेस, आउटकम के साथ रहता हुआ दिख रहा है। और अगर ऐसा भी आप पाएँ तो इस चीज़ को भी चेक करके, करेक्ट करके आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दो ही दुख के कारण हैं, एक अटैचमेंट, एक एक्सपेक्टेशन। और इस वीक आपकी दोनों ही चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, अटैचमेंट भी और एक्सपेक्टेशन भी। तो इस चीज़ को भी अगेन मैं कहूँगी आप चेक करके करेक्ट करें। हम सब ने बचपन में गीता में सुना हुआ है कि कर्म करें फल की इच्छा ना रखें, लेकिन हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इस वीक थोड़ी सी कोशिश करके इस चीज़ को अप्लाई करें, सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करें और आउटकम यानी कि फल पे उतना ज़्यादा अटेंशन ना दें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि किसी मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल, न्यूज़ का अगर आप वेट कर रहे हैं तो आपको इस वीक मिल सकता है। और बहुत एक एंथुजियाज़म, बहुत एक एक्साइटमेंट सी रहती हुई दिख रही है। इनफैक्ट देखिए एक इमेच्योर एक्साइटमेंट, एक इमेच्योर एंथुजियाज़म भी काफ़ी सारे टॉरस के लिए रहता हुआ दिख रहा है। जो चीज़ आप चाह रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन भी रहती हुई दिख रही है। कुछ टॉरस के लिए कोई यंग बच्चा हो सकता है, या फिर कोई यंग इंसान हो सकता है, कुछ के लिए कोई बड़ा इंसान भी, जिनकी इमेच्योर एनर्जीज़ हैं वो भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट रह रहा है। तो देखिए इस कार्ड के हिसाब से आपके लिए टॉरस एक गाइडेंस रहेगी कि इम्पल्सिव होके जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ, जोश में होश ना खोएं, क्योंकि इस वीक आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले सकते हैं जो कि बाद में आपको लगे कि भाई ज़रूरत ही नहीं थी, खाम टाइम एनर्जी वेस्ट किया। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं कहूँगी कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस, कोई बड़ा एक्शन लेने से पहले जो भी एक्सपीरियंशियल इंसान हैं आपकी लाइफ में, आप उनसे ज़रूर बात कर लें, आप उनसे ज़रूर सलाह ले लें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए डार्केस्ट फियर्स का कार्ड है, और ये देखिए ज़्यादा आपके प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज़ के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए डेविल का कार्ड था। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको यही कहूँगी टॉरस कि जो भी हमारे फियर्स होते हैं, जो भी डर हमारे मन में होते हैं, वो 80 to 85% बेबुनियाद होते हैं, उनका कोई तत्व नहीं होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे माइंड की क्रिएशन होते हैं। और जब हम इन पे फोकस करते हैं या फिर जब हम इन पे अटेंशन देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, और फिर हम इस फियर, इस इनसिक्योरिटी के ही माया जाल में गुम होकर रह जाते हैं। तो देखिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ इस वीक के लिए रहेगी, जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है या फिर फियर, इनसिक्योरिटी वाला थॉट आता है, आपने तुरंत उसको चेक करना है, उसको पॉजिटिव के साथ रिप्लेस करना है, या फिर अगर आप क्वेश्चन करते हैं उस थॉट को तो भी वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है। जैसे कि कितनी बारी हमारे मन में फियर आता है हमारी जॉब ना चली जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं रीडिंग के लिए, उनके मन में एक ये फियर होता है जिसकी वजह से वो बहुत सबमिसिव होके और बहुत सारी चीज़ें अपने वर्क फ्रंट में टॉलरेट करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ऐसा करके
वो अपने लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, अपनी जॉब को कहीं और ज़्यादा वीक कर रहे हैं। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। मैंने यहाँ पे जॉब का आपको एग्जांपल दिया है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। इनफैक्ट देखिए, मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जी इसके साथ मैच कर रहा है। कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है जिसको लेकर मन में बहुत एक डर हो रहा है, फियर हो रही है। तो जो भी सिचुएशन हो या फिर जिस भी लाइफ के एरिया से रिलेटेड ये फियर हो, प्रोसेस वही है। उसको आप पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करें, उसको क्वेश्चन करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरॉन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन एंड येलो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ कप्स। और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप अपने वर्क फ्रंट पे ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपना नेटवर्क बड़ा करना चाह रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं। और कहीं देखिए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं आपकी, या फिर आप ज़्यादा मीटिंग्स कर रहे हैं और इन मीटिंग में ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग भी रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट में कोई इवेंट है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है, कोई रीयूनियन है, कहीं आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल के लिए कहीं फन, मज़ा, मस्ती, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही है। और फिर से मैं कहूँगी, कहीं लोगों के साथ कनेक्ट, इंटरैक्शंस, मिलना जुलना ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ भी ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग हो रही है, या फिर आप उनके साथ ज़्यादा बॉन्ड कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ सोर्स रिवर्स का कार्ड है। एंड सबसे पहली चीज़ जेमिनीज़ की, आपने इसको देख के परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़े कोई मसले नहीं होते हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। और देखिए, ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ यही कहता है कि जिस तरीके से आपने ये वीक प्लान किया, उस तरीके से चीज़ें नहीं जा रही हैं। स्पेसिफिकली देखें तो हो सकता है या तो आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं जेमिनीज़, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब हम बहुत सेंसिटिव होते हैं तो छोटी छोटी सी चीज़ें भी हमें सामने वाले की हर्ट करती हैं, छोटी छोटी सी सिचुएशंस भी हमें ओवर पावर करती हैं, और इसलिए आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। और कुछ के लिए जेन्युइनली हो सकता है कि भाई, जिनके साथ भी आपने बहुत किया, बहुत ज़्यादा आप गिविंग रहे, कुछ के लिए कोई इंसान हो सकता है, कुछ के लिए कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, उस तरफ से आपको उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिल रहा जिस तरीके का रिस्पांस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, फिर से नटशेल में मैं आपको कहूँगी, आप बहुत ग्रेट नहीं इस वीक पर्सनल फ्रंट में महसूस कर रहे हैं, बहुत हैप्पी, सेटिस्फाइड या फिर जॉयफुल नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। कोई चीज़ आपको बॉदर कर सकती है किसी भी लेवल पे, कोई चीज़ आपको हर्ट कर सकती है, परेशान कर सकती है किसी भी लेवल पे। और फिर से मैं कहूँगी जेमिनीज़, ये तभी होता है जब हम इमोशनली वीक होते हैं, हम बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस वीक की एनर्जीज़ पर्सनल फ्रंट के लिए बेहतर हों, तो अपने आप को इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाना है, एंड अदरवाइज भी मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बनाएं, ताकि एक्सटर्नल फ्रंट पे जो भी हो रहा है वो ना तो बियॉन्ड द पॉइंट आपको बॉदर कर पाए, ना ही वो आपको अफेक्ट कर पाए। एंड गाइडेंस के लिए या फिर ओवरऑल की एनर्जीज़ के लिए यहाँ पे फीलिंग अलोन का कार्ड है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है ना जेमिनीज़, हम डेलिबरेटली अपने लिए स्पेस चाहते हैं, हमारा मन करता है भाई सबसे दूर होके ना अकेले खुद के साथ टाइम बिताएं। तो कुछ के लिए ये ऐसी एनर्जीज़ रह सकती हैं जहाँ पे आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, मिलना नहीं चाह रहे हैं। और देखिए, ये पर्सनल फ्रंट के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट में तो हमने देखा आप बहुत लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपको करना पड़ रहा है, आप लोगों से घिरे हुए हैं। और देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए यहाँ पे हर्ट का कार्ड है।
तो कहीं पर्सनल फ्रंट में अगेन एक अकेलापन या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन आप चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, सबसे डिस्टेंस करना है, मुझे अकेले अपने साथ रहना है। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगी जेमिनीज कि कभी कभी ना हमें खुद के साथ वक्त बिताना चाहिए, हमें एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहना चाहिए। जब हम ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की समझ आती है, एक अंडरस्टैंडिंग आती है और हम एक्चुअली में जान पाते हैं कि हम इस सिचुएशन में क्या चाहते हैं या फिर हमें क्या करना चाहिए। तो फिर से देखिए, अगर आप खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभार वंस इन अ वाइल करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें ये जो एक डिस्टेंस करने वाली एनर्जीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा ना हो जाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। लेकिन अगर आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो आप एक कॉन्शियस एफर्ट करके पर्सनल फ्रंट में भी लोगों से इंटरैक्ट करें, लोगों से मिलें। क्योंकि देखिए, क्या होता है ना कि जब आप एक अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं, किसी भी रीज़न की वजह से आपका मूड अच्छा नहीं होता है और आप एफ़र्ट नहीं करते हैं खुद को उस एनर्जी में से बाहर निकालने के लिए, तो उसी एनर्जी में आप डीप जाते रहते हैं। इसको साइंस में हम इनर्शिया भी कहते हैं। और देखिए, आप इतने डीप एट टाइम्स चले जाते हैं कि फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़े, अगेन मैं कहूँगी, इश्यूज़ या मसले नहीं रहेंगे, बट किसी भी लेवल पे रहें, अगर आप अगेन एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कॉन्शियस एफर्ट करके खुद को उसमें से आप निकालें। ऐसा करेंगे तो आप बेटर फील करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द एम्परर और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से पावर, पोजीशन, अथॉरिटी या तो आपको मिल रही है या फिर आप चाह रहे हैं, या फिर कोई अथॉरिटेटिव फिगर हैं आपके वर्क फ्रंट में, आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, जिनसे आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, जिनसे आपकी ज़्यादा बातचीत होती हुई दिख रही है। और अदरवाइज़ देखें तो ये कार्ड कहता है कि इस वीक बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली पीछे अगर बहुत हैपहैज़र्ड तरीके से चीज़ें हो रही थी किसी भी रीज़न की वजह से, तो इस वीक एक डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। अगेन बहुत सिस्टमैटिक, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। कहीं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए बहुत असर्टिवली, बहुत कॉन्फिडेंटली अपने गोल, अपने मकसद की तरफ आगे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत अहम रह सकती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ कैंसेरियंस के लिए ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ कैंसेरियंस, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बहुत अहम होती है, लेकिन वहीं ईगो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। तो देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूर रखें, लेकिन ईगो अगर किसी भी चीज़ को लेकर आ रही है, एरोगेंस आ रही है, तो उसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि इस वीक आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन आगे चल के इसी की वजह से इश्यूज़ और मसले रह सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है या तो आप किसी चीज़ को लेकर बहुत रिजिड, बहुत फिक्सेटेड इस वीक हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी या तो आप ओवर फिक्सेटेड, ओवर रिजिड हो रहे हैं, या फिर पीछे ऐसी एनर्जीज़ में थे और इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आप खुद को ही परेशान करेंगे। एक अनस्टेबिलिटी किसी भी तरीके से आप महसूस कर सकते हैं। ये वीकली रीडिंग है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ही ऐसा हो रहा है और बहुत एक परमानेंट लेवल पर ऐसा हो रहा है, ये भी मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इस वीक एक अनस्टेबिलिटी, एक इनसिक्योरिटी भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं।
कोई बड़े हैं आपके घर में, उनके साथ कुछ इश्यूज मसले रहते हुए दिख रहे हैं, आप लोगों का थॉट प्रोसेस नहीं मिल रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है। तो देखिए जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। यहाँ पर ये कार्ड कहीं एल्डरली जो लोग होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं हमारे घर में, हमारी पर्सनल फ्रंट में, उनसे रिलेटेड कुछ इश्यूज मसले भी रहने की बात करता है। रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड भी थोड़े से या फिर छोटे मोटे इश्यूज मसले रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिले भी रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपने कोई सत्संग या फिर रिलीजियस कोई एक्टिविटी अपने घर में करानी है, वो थोड़ी सी डिले हो रही है, उससे रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आपने कोई ऐसी रिलीजियस सेरेमनी अटेंड करनी है और उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं। अब देखिए ये रिलीजियस सेरेमनी कुछ भी हो सकती है, मैरिजेस भी रिलीजियस प्लेसेस में होती हैं, तो उसको भी हम एक रिलीजियस सेरेमनी कह सकते हैं। अदरवाइज देखिए नामकरण होता है घर में, जो एक बोलते हैं ना, आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, चैट बोलते हैं, आई डोंट नो, जब घर का एक वो करते हैं नया घर लेते हैं तो पूजा करते हैं या फिर कोई भी हम प्रेयर करते हैं, तो उस तरीके से भी कोई रिलीजियस सेरेमनी हो सकती है। तो कोई भी रिलीजियस सेरेमनी हो सकती है जिससे रिलेटेड अगेन छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा या अगेन ओवर रिजिड, ओवर फिक्सेटेड कैंसेरियंस ना हो। ऐसा करेंगे तो बहुत परेशान होंगे। देखिए डिसिप्लिन तरीके से हमें चलना चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से हमें चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन जब हम फिक्सेटेड हो जाते हैं या फिर जब एक फ्लेक्सिबिलिटी हम साथ के साथ नहीं रखते हैं तो फिर बहुत परेशान होते हैं। तो सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखें। और इस वीक देखिए ट्रेडिशंस, कल्चर को आप फॉलो करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इनको फॉलो करने से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। ओल्ड इज़ गोल्ड या फिर पुराने तरीकों से आप चलना चाह रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, या फिर आप नहीं चलना चाहते हैं और आपको चलना पड़ रहा है। तो कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। और इन जनरल यहाँ फिर गाइडेंस के लिए यहाँ पे शाइन का कार्ड है। तो देखिए हमने देखा पर्सनल फ्रंट में ज़रूर छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल की एनर्जीज़ का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है, ये शाइन की बात करता है। तो जो भी आप कर रहे हैं उससे एक आपकी विजिबिलिटी, आपकी एक आइडेंटिटी ज़्यादा निखर कर बाहर आती हुई दिख रही है। आप नटशेल में शाइन करते हुए दिख रहे हैं, आपको एक रिकग्निशन मिल रहा है, आपको एक अप्रिसिएशन मिल रहा है। और अगर गाइडेंस के हिसाब से इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है खुद पे फोकस करें, खुद को कैसे ब्राइटन कर सकते हैं, खुद को कैसे खुश रख सकते हैं, खुद को कैसे आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, उस पर आपने ज़रूर इस वीक फोकस करना है। सेल्फ को आपने किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से नहीं निगलेक्ट करना है। खुद को कैसे आप शाइन कर सकते हैं, करा सकते हैं, उस पे आपने फोकस करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स ग्रह का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, रस्ट, मैरून आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।